हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं और अभी करेंगे नाश्ता। दूध वाला दलिया मैंने बनाया था और ये मैंने सुबह सुबह ही बना दिया था, लेकिन अभी नाश्ता किया नहीं था। और मैं ना सुबह सो गई थी। सुबह उठी थी मैं 3:30 बजे। 3:30 से फिर 8 बजे तक मैं कंटिन्यू काम करती रही और 8 बजे मुझे इतनी तेज नींद आ गई ना, आलस आ गया। मुझे लगा चलो फिर एक बार सो जाती हूँ। तो नाश्ता तो बना रखा था लेकिन खाया नहीं था। 8 बजे से 10 बजे तक फिर मैं सोई आराम से, क्योंकि रात को मेरे को 12:30-1 बज गए थे और फिर सुबह 3:30 बजे उठ गई। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और हस्बैंड का भी आज वर्क फ्रॉम होम था, तो उन्होंने सुबह सुबह काढ़ा बना के पी लिया था, फ्रूट काट के खा लिए थे, दूध ले लिया था। तो अभी दलिया मैंने उनको दे दिया है नाश्ते वाला। तो मैं भी अभी नाश्ता कर लेती हूँ और फिर लगूंगी। ढेर सारे काम है आज मुझे, सारा दिन बहुत सारे काम करने हैं। तो नाश्ता करके मैं लग गई थी फिर से किचन में और अभी मैं बना रही थी यहाँ पे पनीर। तो दूध भी इकट्ठा हो गया था और पनीर मतलब कोई सब्जी भी नहीं थी, तो मुझे लगा चलो पनीर ही बना लेती हूँ। तो सिरका डाल के मैंने दूध को फाड़ लिया है और इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा पनीर बन जाता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो मैं तो हमेशा घर के दूध से ऐसे ही सिरका डाल के ही पनीर निकाल लेती हूँ। और बस इसको हल्का सा प्रेस करके बड़ी छलनी से और एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और बस इसको फ्रिज में रख दूंगी। और 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद ये बनाने लायक हो जाएगा। और बस अब बारी आ गई थी बर्तन साफ करने की। तो कुछ भी जरा सा किचन में आओ, बनाओ थोड़ा सा भी, तो इतने सारे ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं ना। तो ये बड़े बर्तन ही इतने सारे हो गए थे, दूध बॉयल, कहीं पनीर बनाना और ये सब। और फिर साथ साथ में मैंने सिंक भी साफ। तो बर्तन साफ करते करते मेरा मूड बदल गया। पनीर की जगह दाल पे आ गई, क्योंकि 2 ही टमाटर बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि दाल ही बना लेती हूँ मिक्स वाली, क्योंकि पनीर के लिए चाहिए ज्यादा टमाटर। तो दिन में देखती हूँ, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। तो हस्बैंड भी बिजी हैं, वो अपना ऑफिस के काम कर रहे हैं। तो अभी बस दाल छोंक दूंगी, वो जल्दी हो जाएगी। तो मिक्स दाल के साथ मैंने सोचा थोड़े से राइस बना लूंगी। तो मुझे तो दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं खाने वाला। तो फिर मैंने कैंसिल भी कर दिया फिर कि मैं अकेले अपने क्या बनाऊंगी, क्योंकि फिर पापा भी आएंगे। आज पापा आने वाले थे तो वो भी राइस नहीं खाते। और बस जल्दी जल्दी मैंने आटा गूंथा और आटा गूंथ के ही हटी थी। फिर इतने में दीदी आ गई। तो दीदी स्कूल से ही आ रही थी सीधा हाफ डे लेकर, तो बस खाना ही बना रही थी। तो मुझे भी लगा चलो ठीक टाइम पे आ गई, अब सारे मिलके खाना खा लेंगे। और वैसे मैं अभी पापा की वेट कर रही थी। मुझे लगा कि पापा पहले आएंगे, क्योंकि उनको चले हुए काफी टाइम हो गया और अभी तक पहुंचे नहीं है। और वो फोन भी नहीं लेके आए, तो फोन भी घर ही भूल गए। तो हम फोन कर रहे थे तो फोन भी घर पे मम्मी नहीं उठाया। तो फिर इसीलिए थोड़ा सोच रहे थे कि इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे लग गया। तो बस फिर मैं खाना बनाने ही लगी थी कि भाई आते ही उनको खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करके ही चले थे। तो मैं पहले ही खाना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है। वैसे तो आ चुके होते हैं, अभी तक थोड़ा सा लेट हो गए। तो बना के रख लूंगी, जैसे ही आएंगे अपना फिर खाना खा लेंगे सभी। और देखिए दाल भी मेरी यहाँ पे बन गई है और अच्छी लगती है मिक्स दाल। चावल के साथ तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। और बस रई के साथ इसको अच्छे से घोट दिया है और बस खाना भी बन ही गया मेरा। और अब आ गए हैं पापा। तो आवाज लगा रहे थे नीचे खड़े होके, तो फिर गेट खोल आई मैं और नीचे जाकर ले आई। तो एक घेवर लेके आए हैं पापा। अभी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है ना, तो उस चक्कर में लेके आए हैं, हमारा भी और दीदी हरों का भी। तो वहां पे रोहतक में स्पेशल मिलता है घेवर, बहुत ज्यादा टेस्टी मिलता है। मिलता तो इधर दिल्ली में भी है, लेकिन यहाँ पे वो टेस्ट नहीं होता जो वहां पे है। और बस पापा आके सीधा नहाने के लिए चले गए हैं और मैंने सबका खाना लगा दिया है यहाँ पे। तो बस अब सभी बैठ के खाना खा लेंगे। और आज गर्मी हो रही है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। उधर खाना बनाना, खड़े होना ही मुश्किल हो रहा था काफी। तो इधर एसी चला के आराम से अभी बैठ के खाना खा लेंगे। तो हस्बैंड की कोई कॉल आ गई थी, वो उधर गए हैं अपना फोन वगैरह पे बात करने के लिए। उनका भी खाना मैंने लगा दिया है और बस सारी चीज उठा के ले आई थी उधर। अभी बैठ के सारे मिलके खाना खा लेंगे। तो काफी अच्छा लगता है जब ऐसे सारे बैठ के खाना खाओ तो। और गर्मी इतनी ज्यादा है ना, गर्मी में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल गर्मा गर्म चूल्हे से उतरते हुए ही खाना सभी खाएं। तो ऐसे बना के रख लेती हूँ हॉटकेस में, तो वो भी गर्म ही रहता है और फिर सारे मिलके ऐसे बैठ के खा लेते हैं। और बस खाना खाने ही बैठे थे, फिर मम्मी का फोन आ गया, पूछ रही थी कि पापा पहुंच गए या नहीं अभी। तो फिर यही बता रहे थे कि हम फोन करना भूल गए, पापा आते ही नहाने चले गए, मैं खाने में बिजी थी। तो गाइस खाना खा के तैयार हो गई थी मैं दीदी के साथ मार्केट जाने के लिए। तो दीदी आज हाफ डे लेके आई थी कि मार्केट जाने का प्लान था कि कुछ खरीदना था इसलिए। तो अभी हम सीधा जाएंगे मार्केट, गाड़ी से ही जाएंगे हम दोनों, तो ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। मेट्रो से भी जाएंगे, कहीं गाड़ी पार्क करेंगे, फिर उधर से जाएंगे, फिर वापस वैसे। तो इससे अच्छा है गाड़ी में ही चले जाएंगे। और गर्मी इतनी हो रही है ना, यूं लग रहा है कि बारिश तो आनी ही है पक्का।
तो बस हम लोग भी तैयार होके नीचे आ गए हैं निकलने के लिए। और मार्केट भी मैं आपको दिखाई दूंगी आगे की कौन सी मार्केट जा रहे हैं और क्या क्या हम शॉपिंग करने वाले हैं, तो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम भी चलते चलते लेट हो गए निकलने में, क्योंकि हम 1-1.5 घंटा पहले निकलने वाले थे और पापा भी बोल रहे थे कि लेट जाओगे तो फिर लेट आओगे। और बस हमें आधा घंटा ही हुआ था निकले तो बारिश आ गई काफी जबरदस्त, और बारिश ने हालत खराब कर दी थी हमारी। बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था रोड पे जगह जगह पे, और जाम भी बहुत ज्यादा था। तो 1 घंटा दिखा रहा था हम लोग घर से निकले ना तब नेविगेशन में, और हमें 2.5 घंटे या इससे भी ज्यादा लग गया होगा हमें पहुंचने में। तो एक तो हम घर से लेट निकले, दूसरा फिर रास्ते में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो आज का दिन तो यूं लगा कि भाई हम फंस गए बुरी तरीके से। तो ये हम आ गए इस ज्वेलर पे ही हमें आना था, और ये साउथ एक्स में है। तो यहाँ पे ज्वेलरी के डिजाइन काफी ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत बड़ा स्टोर है ये। तो यहाँ पे ये लोग डायमंड ही रखते हैं, तो डायमंड का ही दीदी को देखना था और गुड़िया को, क्योंकि वो किट्टी वगैरह डालती हैं तो ज्वेलर के यहाँ। आपको ये लग रहा होगा घर से तो हम 2 जने आए थे, लेकिन गुड़िया यहाँ पे कैसे आ गई। तो गुड़िया का ऑफिस पास में ही है, तो वो इधर से आ गई थी अपने ऑफिस से सीधा, और हम लोग घर से आ गए थे। और जो जो पसंद आई ना, कुछ ज्वेलरीज पसंद आई थी जो थोड़ा लाइट वेट भी थी, डिजाइन्स भी जो बहुत अच्छे थे, तो वो ट्राई कर लिए थे कि कौन सा बेटर है कौन सा ले। तो जो जो ज्वेलरी सेलेक्टेड बहुत अच्छी थी वो ट्राई कर ली थी हमने यहाँ पे। और सही में इनका कलेक्शन है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे डिजाइन है इनके पास। तो ये सेट भी काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर बारी आ गई थी बैंगल्स वगैरह देखने की, और बैंगल्स देखिए कितनी सुंदर कलेक्शन है इनकी, बहुत सुंदर डिजाइन लगे मुझे इसके। तो काफी स्टाइलिश थी इनकी ज्वेलरी वगैरह, और कुछ ऐसे ब्रेसलेट टाइप थे। तो इनमें लॉक सिस्टम है, आराम से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी काफी अच्छा लगा, और इसमें सेलेक्टेड कई सारे 3-4 डिजाइन हमें अच्छे लगे थे, तो वो पहन के देखे। और बस इन्हीं में से कुछ हम फाइनल करने वाले हैं ज्वेलरी। और यहाँ पे ज्वेलर पे भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि एक बड़ी चीज खरीदनी हो ना तो तसल्ली से आराम से देखी जाती है। तो और बस उसके बाद हम चले गए थे सीधा आहूजा सन्स पे, वहीं पे सामने ही पड़ता है ये। तो यहाँ की कलेक्शन भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ सूट स्टॉल वगैरह, इनके स्टॉल शॉल्स वगैरह ना बहुत अच्छे होते हैं, और 12 महीने मिलते हैं इधर शॉल वगैरह स्टॉल चाहिए ना, तो सर्दी के भी गर्मी के भी। तो यहाँ पे इनकी हर चीज की क्वालिटी काफी अच्छी थी। हमने बहुत सारी चीजें देखी, स्टॉल्स शॉल्स वगैरह, मफलर, बहुत सारी चीजें देखी। कुछ चीजें हमने यहाँ से खरीद भी ली हैं। और ये देखिए एक से एक हैंड वर्क, मतलब इतना प्यारा है ना, एक एक कलर कॉलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। और बस फिर ट्राई कर रहे थे कि कौन सा ले। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन का कितना सुंदर है, बिल्कुल मतलब एक एक कलर, और मतलब बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे एकदम रॉयल रॉयल से। तो हर क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगी, रीजनेबल से लेकर कितनी भी महंगी ले लो। बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं इधर इनके पास, मतलब लाखों तक आप लिए लगा के चलो इनके रेट्स वो भी हैं। तो जो सबसे महंगे रेट्स वाले शॉल स्टॉल्स है ना, वो उनका अलग एक फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर पे है वो बहुत महंगे, मैं देख के भी आए थे। वहाँ पे स्टार्टिंग 18-20 से बिल्कुल प्लेन से स्टार्टिंग हो रही थी, बाकी तो फिर उसके बाद तो फिर ये लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो पूरा जितना भी हम ये पूरा घूम रहे हैं ना, सेकेंड फ्लोर है ये, तो उतना ही ऊपर है, और वहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम। तो हम लोग तो इसमें बीच में थे, तो यहाँ पे भी वैरायटी मतलब नॉर्मल से लेकर यहाँ पे भी कई कई हज़ार तक एक एक शॉल थे, ऐसे स्टॉल्स थे ऐसे। तो बस हम वही देख रहे थे। अब जाने का टाइम हो गया था, बस फाइनल करके हम लोग उधर से निकले। और फिर साथ में ही मीना बाजार भी पड़ रहा था थोड़ी सी दूरी पर, तो उधर भी चले गए थे। मैं कहा थोड़ा सा यहाँ के स्टोर को भी विजिट कर ले, और बस हम उन तीनों स्टोर्स को ही विजिट कर पाए। और निकलने में भी हमें 8 बज गए थे, और बहुत रश था आते टाइम, तो जाम बहुत ज़्यादा था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा लेट घर पहुँचे थे, और हस्बैंड और पापा आ गए थे इधर दीदी के यहाँ, क्योंकि मुझे भी फिर जाना था। तो बस फिर हम लोग इकट्ठे ही चले जाएंगे। और आते ही हम लोग फिर खाना हमने इधर ही खा लिया था दीदी के यहीं पे, और बस खाने की तैयारी कर ली थी। आते ही हाथ मुंह धो के खाने में ही लग गए थे हम लोग। और बस सबसे पहले पापा को खाना डाल के दिया, क्योंकि पापा जल्दी खाते हैं, तो आज तो उनके हिसाब से बहुत लेट हो गया था। तो और बड़े बर्तन में खाते हैं पापा ना, तो कटोरे में उनकी दाल डाल दी थी। और यहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं अपना टीवी देख रहे हैं आराम से मजे से, और इधर गुड़िया व्लॉग बना रही है, मैं और दीदी खाना बना रहे हैं, पापा खा रहे हैं। तो अभी हस्बैंड को भी दे देंगे। और जोरो छत पे है, मतलब दीदी का डॉगी, और गुड़िया के पापा हैं वो ऊपर हैं, दादी नीचे हैं, वो तो अपना खाना वाना खा के सो भी गई हैं। तो अब हम लोग भी खा लेंगे यहाँ पे जल्दी से, क्योंकि हमें फिर निकलना है, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तो मैं भी अपना खाना सबको क्या मतलब हस्बैंड को और पापा को दे दिया है, और अब मैं भी खाने बैठ गई हूँ। और बस टीवी देखते देखते अपना खाना एंजॉय करेंगे। और खाने में दाल बनी थी और एक रायता बना था। तो रायता तो बहुत ज्यादा टेस्टी था, पत्तों वाला था, कुछ पता नहीं कौन सा था वो, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था यहाँ पे। और गुड़िया सर्व कर रही थी कुछ अचार वगैरह
वगैरह चाहिए कुछ ऐसे, तो वो दे रही थी ला के। और ये हम जो आज शॉपिंग करके आए हैं ना आहूजा सन्स वाली, मैं आपको दिखा रही हूँ वही। तो ये है कुछ शॉपिंग हमने करी है, बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स हैं। तो ये थोड़ा वुलन टाइप में है। और देखिए ऑरेंज और मजेंटा कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है ना, इसका कलर ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये बहुत अच्छा लगेगा किसी भी चीज़ के साथ, सूट के साथ या जीन्स वगैरह के साथ भी लो ना तो सुंदर लगेंगे ये सब। तो ये कुछ इसी तरह के हम सारे चीज़ें लेके आए हैं। ये पिंक वाला तो बिल्कुल लाइट वेट और ऐसे हैं, थोड़े बहुत इसको सीक्वेंस लगा रखे हैं पल्लों पे। और ये मैंने लिया है एक स्टॉल, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल कलरफुल सा लगा मेरे को एकदम। जैसे होता है ना बारिश के मौसम में ऐसे पहनने, ऐसे ऐसे कपड़े पहनो तो सुंदर लगते हैं, बड़े कूल कूल। पिंक और ज्वेलरी वो बाद में ऑर्डर दे दिया है, वो बाद में उठानी है जो चीज़ हमें चाहिए थी। और ये गुड़िया ने एक और खरीदी थी, हमारे जाने से पहले पहुंच गई थी वो मार्केट में। तो ये सुंदर सी स्लीपर्स कितनी सुंदर लग रही हैं, देखो बहुत ही प्यारी है। और गाइज हमारी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।